वेलकम टू SYY एजुकेशन चैनल। मैं सुनील कुमार। हम जो मैथ का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे क्लास 9 के लिए, इसमें आगे कंटिन्यू है और आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसके। स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए, आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करिए। इससे पहले हम आगे बढ़े, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स आदि में भी शेयर करें। आइए अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। फाइंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 0.78। क्वेश्चन को देखिए, 0.78 बार। इसका मतलब यह है कि ये रिपीट हो रहा है आगे। अगर हम इसको, ये बार का मतलब ये आगे 78 78 78 ऐसे आते जा रहा है। जब तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए हम पहले इसको कंसीडर कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.78 बार, और ये इसको लिखेंगे 0.78 78 और इस तरह से आगे। ठीक, अब ये देखिए, अगर हम दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, 78.78, और फिर बाकी बाद में फिर वही से रिपीट होगा। तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करिए। 100x इज इक्वल टू 78.78 78 और इस तरह से आगे। इसको मैं मान लो 1 मान लेता हूं और इसको हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, 1 और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करिए। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 क्या आएगा, 100x माइनस x इज इक्वल टू 78.7878 एंड सो माइनस 0.7878 एंड सो इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए, इसमें से 0.7878 डैश 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 माइनस 0.7878 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करें तो 78 बच जाएगा। इधर हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 78 और x इज इक्वल टू 78 अपॉन 99 इज इक्वल टू 3 से इसको काट दीजिए, 26 अपॉन 33 ये आ जाएगी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रैक्टिस सेट का। इफ x इज इक्वल टू 9 माइनस 4 अंडर रूट 5 देन x प्लस 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। इसमें थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए। देखिए, हमारे पास x दिया हुआ है 9 माइनस 4 अंडर रूट 5, तो इसकी वैल्यू तो हमें x तो है हमारे पास, 1 अपॉन x की वैल्यू और निकाल लीजिए। 1 अपॉन x क्या आएगा भाई, 1 अपॉन ये जो x की वैल्यू दी हुई है ये लिखिए, 9 माइनस 4 अंडर रूट 5। हमें 1 अपॉन x की वैल्यू निकालनी है, यानी इसको सिंप्लीफाई करना है आगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन कर देते हैं इसका। रैशनलाइजेशन, ठीक है, रैशनलाइजिंग ये आ जाएगा 1 अपॉन 9 माइनस 4 अंडर रूट 5 इंटू 9 प्लस 4 अंडर रूट 5 अपॉन 9 प्लस 4 अंडर रूट 5, यानी इसी 9 प्लस 4 अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 9 प्लस 4 अंडर रूट 5 से डिवाइड कर देंगे और फिर सिंप्लीफाई करते हैं इसको। आगे अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, 9 प्लस 4 अंडर रूट 5 अपॉन ये देखिए 9, यानी a माइनस बी ए प्लस बी, ऐसे एक एक्सप्रेशन होती है a माइनस बी और a प्लस बी की मल्टीप्लीकेशन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a माइनस बी और a प्लस बी
ये क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये इनइक्वलिटी अप्लाई करिए, यानी कि नीचे आ जाएगा 9 स्क्वायर माइनस 4√5 इसका स्क्वायर। आगे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 9 प्लस 4√5 अपॉन 9 स्क्वायर 81 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे। देखो इसका स्क्वायर करने का तरीका, √5 को √5 से करेंगे तो 2 बार करेंगे, यानी √5 यानी 5 आ जाएगा। 4 को करेंगे 4/4 16 इंटू, ये इसका मतलब ये मल्टीप्लाई है, इंटू 16 गुना 5 80, 81 में से 80, इसको अगले स्टेप में लिख देते हैं। देखो 9 प्लस 4√5 और नीचे आ जाएगा 1, यानी इसकी वैल्यू आ गई 9 प्लस 4√5। अब x प्लस 1/x, तो इसलिए x प्लस 1/x इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास भाई, x तो है 9 माइनस 4√5 और 1/x की वैल्यू और ऐड कर दीजिए इसमें, 9 प्लस 4√5, ये माइनस ये प्लस कैंसल आउट और ये वैल्यू आ गई 80। तो x प्लस 1/x की वैल्यू 18 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ईच साइड ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल इज 302 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ये क्वेश्चन है। देखिए हमें दिया हुआ है आइसोसेल्स ट्राइंगल, इसकी दोनों साइड जो है, जो इक्वल साइड होते हैं। आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या होती है, जिसकी दो साइड इक्वल हो और बेस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, इसका बेस 8 सेंटीमीटर, यानी थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल, किस ट्राइंगल का, आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल ये इस तरह से है, ये दो साइड इसकी इक्वल है और ये बेस जो है ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, और ये 3√2 सेंटीमीटर में माप है, यूनिट सेंटीमीटर। ABC इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। AB इज इक्वल टू AC, इसमें AB, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, AB इज इक्वल टू AC। तो एरिया निकालने के लिए, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, अब ये ट्रायंगल है, अगर मान लो इसमें हम, ये बेस है, तो इसमें यहां से परपेंडिकुलर यानी इसकी हाइट, ये हमें पता हो तो इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। तो ये साइड हम निकाल लेते हैं। मान लीजिए यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये मान लो कोई पॉइंट ले लेते हैं O, ठीक है। ड्रा ए परपेंडिकुलर लिखेंगे, ड्रा ए परपेंडिकुलर AO ऑन BC, परपेंडिकुलर AO ऑन BC। अच्छा, ट्रायंगल में जब आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि इसका जो बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्ट करेगा एंगल और नॉर्मल से, तो ये इसको दो हिस्सों में, बराबर इक्वल हिस्सों में बांटता है, यानी कि ये साइड 4 हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये साइड BO, यानी कि BO जो है या OB, ये हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब अगर इसमें हम एक ट्रायंगल AOB, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी, ये भाई परपेंडिकुलर है, इधर भी चाहे इसमें ले लो चाहे इसमें ले लो, ये 4 ये भी 4 हो जाएगी। तो हम AO निकाल सकते हैं, बिकॉज AOB इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। AB क्या है, हाइपोटेन्यूज है, OB इसका बेस हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया AO।
तो AO निकालने के लिए क्या होगा, AO इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस यानी AB स्क्वायर होता है OB स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर प्लस ये साइड स्क्वायर, AO स्क्वायर यानी AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। और हमें निकालना है AO यानी ये इसका स्क्वायर है, AO स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, AB स्क्वायर यानी कि ये लिख लीजिए AB स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, और AB स्क्वायर यानी 3√2 स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 3 9 दूनी 18 माइनस 16 इज इक्वल टू 2, और AO आ जाएगा √2। भाई AO स्क्वायर है ये तो AO √2 आ जाएगा। अब इसका एरिया क्या आएगा, ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा 1/2 बेस कितना है 8 है पूरा, 8 इंटू हाइट √2 सॉल्व करेंगे आगे, 4√2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट लगाते हैं, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट का अगला क्वेश्चन है, फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स। फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स, हमें यानी कि 9 प्राइम नंबर्स जो पहले कौन से हैं उनका मीन निकालना है। तो प्राइम नंबर्स आप देखिए, रिमाइंड करिए प्राइम नंबर्स को लिखिए, देखिए इसका सॉल्यूशन। प्राइम नंबर जो क्या होता है, पहला 2 3 5 7 9 नहीं है, 11 फिर 13 14 15 के बाद में 16 भी नहीं है, 17 फिर 19, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, एक नंबर और अगला 20 21 22 23 23, इससे अगला हो जाएगा 23। ये 9 प्राइम नंबर्स हो गए। मीन क्या होता है, मीन इन सभी को 9 प्राइम नंबर्स को ऐड कर देंगे और संख्या है 9 से डिवाइड कर दो, वही इनका मीन आ जाएगा। तो मीन हो जाएगा इसका 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 अपॉन 9 इज इक्वल टू 2 3 5 10 17 28 41 51 7 58 68 9 67 70, कितना हो गया 5 देखो 3 3 6 3 9 है, 5 5 10 7 17 28 38 3 41 51 7 58 68 और 9 77 और फिर 23 ऐड करेंगे 80 100 यानी 100/9 इज इक्वल टू डिवाइड करो 11.11, ये आ जाएगा 11 आगे आता है 2 डेसिमल तक 11.11, ये इसका मीन आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रैक्टिस सेट का अगला क्वेश्चन है, इज x + 1 a factor of polynomial x to the power 997 plus x to the power 886 plus x to the power 775 plus x to the power 654 plus x to the power 113 plus 1, ये एक पोलिनोमियल है। अब ये जानना चाह रहे हैं क्या x + 1 इसका फैक्टर है, फैक्टर यानी कि इस पोलिनोमियल को क्या है, ये पोलिनोमियल इससे डिविजिबल है कंप्लीटली, यानी x + 1 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर पाएगा। तो इसको जानने के लिए क्या है कि ये डिवाइड करने के लिए यानी कि x + 1 शुड बी इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू -1 के लिए जांच करेंगे। क्या जांच करेंगे कि ये x की वैल्यू -1 पुट करें और ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आए,
तो ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर पाएंगे, यानी फैक्टर थ्योरम से हम इसको जानेंगे, प्रूव करेंगे। तो इसको पी एक्स मान लीजिए, पी एक्स पोलिनोमियल, लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 997 प्लस, ये पोलिनोमियल सारी लिख लीजिए, एक्स टू द पावर 886 775 654 प्लस एक्स टू द पावर 113 प्लस 1। एक्स की वैल्यू -1 के लिए यानी कि 0 होना चाहिए, यानी p -1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू 0 हो तो ये डिवाइड कर पाएगा। अब देखते हैं x यानी -1 की पावर 997 886 -1, सॉरी x नहीं, -1 की पावर -1 टू द पावर 775 एंड प्लस में -1 टू द पावर 654 प्लस -1 टू द पावर 113 प्लस 1, यानी ये कंप्लीट पोलिनोमियल इस तरह से। तो देखिए इसको आगे मैं बढ़ाता हूँ, -1 की पावर, ये देखिए यहाँ पर ये चाहे कितना ही बड़ा फिगर हो, आपको क्या देखना है, ओड और इवन नंबर देखना है। यानी -1 को आप देखो, -1 इंटू -1 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 बार करो फिर माइनस, यानी फिर 4 बार करेंगे फिर प्लस, यानी ओड पावर से वो माइनस ही रहेगा, इवन पावर से प्लस वैल्यू हो जाती है उसकी। तो ये पावर यहाँ देखो, ये क्या है, ओड है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 प्लस में -1 की पावर, ये देखो ये इवन है 886, तो ये क्या आ जाएगा, -1 प्लस में ये देखेंगे अगली टर्म ये है 775, ये ओड है यानी कि ये माइनस ही रहेगी, प्लस ये प्लस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी 886 इवन नंबर है ना, ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस रहेगी और ये प्लस 1 हो जाएगी, यानी प्लस हो जाएगी, और ये ओड है -1 प्लस में -1 और ये +1। अब सॉल्व करें, देखें -1 प्लस 1 कैंसिल आउट, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, यानी ये हो गया 0। तो पॉलिनोमियल यानी p -1 की वैल्यू 0 आ गई, तो फैक्टर थ्योरम से इट मीन्स x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, लिख देंगे कि x + 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, यस x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। प्रैक्टिस सेट का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रैक्टिस सेट का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन सप्लीमेंट्री एंगल इफ फर्स्ट एंगल इज 20 लेस देन सेकंड एंगल देन द लार्जर एंगल इज इक्वल टू। देखो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो वो सप्लीमेंट्री कहलाते हैं एक दूसरे के। तो ये बोल यहाँ पर कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन की, फर्स्ट एंगल इज 20 लेस देन द सेकंड एंगल। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट फर्स्ट एंगल इज x इज इक्वल टू x डिग्री। अब क्योंकि सप्लीमेंट्री है और कंडीशन ये दी हुई है कि दूसरा एंगल है वो 20 डिग्री लेस देन सेकंड एंगल, 20 डिग्री कम है, तो सेकंड एंगल क्या है, सेकंड एंगल क्या हो जाएगा यहाँ से, सेकंड एंगल एज पर कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, ये लिखेंगे हम एज पर कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, सेकंड एंगल क्या होगा x डिग्री प्लस, भाई पहला एंगल उससे 20 कम है यानी ये हो जाएगा +20, यानी ये इससे 20 कम तो इसमें 20 ऐड कर दो। और अब सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 होता है, दोनों का सम क्या होगा, नाउ लिखेंगे एज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देयरफॉर x प्लस
20 इज इक्वल टू 180 और 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 20 और ये हो जाएगा 160 और x की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री। 80 डिग्री आ गया। अब पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है लार्जर एंगल इज इक्वल टू, लार्जर एंगल यानी बड़े वाला एंगल, 20 फालतू है, 20 इसमें ऐड कर देंगे। लार्जर एंगल इज इक्वल टू 80 प्लस 20 इज इक्वल टू 100 डिग्री, ये आ जाएगा। प्रैक्टिस सेट में हमने जो क्वेश्चंस करे हैं, अब क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी हो जाने के कारण हमें इस वीडियो को यही रोकना पड़ेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।